क्या आपने देखा कि कितनी बढ़िया बढ़िया बातें, आप हमारी बातों को सुनकर बोर भी हो रहे होंगे, मगर सर की बातों से कई लोग मैंने देखा यहाँ पर हंस रहे हैं और माहौल बहुत अच्छा हो गया है ना। क्यों? क्योंकि सर की इनकम जैसा मैंने बताया कि लगभग 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख इसके ऊपर ही रहती है कंटिन्यू ना। तो आपने जो अभी ये देखा कि कुछ लोग 82-86 हज़ार रुपए भी कमा रहे हैं, कुछ लोग लाख रुपए भी कमा रहे हैं, कुछ उससे ऊपर भी कमा रहे हैं और 3-4 लाख रुपए भी कमा रहे हैं ना। हमें से बहुत सारे लोगों की ये कल्पना रहती है कितने सारे हम रुपए कमाएं, और अपने पूरे जीवन में हम यही प्रयास करते हैं कि हम इस अचीवमेंट तक पहुंच जाएं ना। हम 4-5 लाख रुपए कमा लेंगे, बढ़िया कैरियर हो जाए, इसके आगे कुछ नहीं सोचते हैं। मगर हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं और ये हमें मौका मिला हुआ है। क्योंकि जैसा अभी सर ने बताया कि जो हमारे सेम डे के मुखिया हैं, हमारे एमडी सर, वो हमारे बीच अवेलेबल हैं। और आज अच्छी बात यह है कि उनके पास टाइम है, उन्होंने हम लोग को ये परमिशन दी है कि आज हम आपसे भी मिलने के लिए कुछ समय देंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसी पर्सनालिटी, हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम 5-6 लाख रुपए कमाने लगे, मगर ये सोचने वाला व्यक्तित्व कि लोग कैसे 5-6 लाख रुपए कमाने लगे, ऐसे व्यक्तित्व धरती पर बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। मैं चाहूंगा ऐसी सोच के लिए उनके लिए एक बार ताली बज दीजिए। इन्होंने ऐसी सोच रखी और हमको आपको ये पैसा हो सकता है किसी बड़े सेलिब्रिटी, बहुत सारे उसमें खर्च हो जाता, आपके एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाता, मगर उन्होंने ये सोचा कि जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हम लोग करेंगे, हमारे ही माध्यम से हम ही को पैसा मिलेगा। और कितना कि 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, इतना महीने का भी मिल सकता है। इसके लिए कोई डिग्री या कोई प्रोफेशनल कोर्स करने, MBA करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी महान सोच रखने वाले व्यक्तित्व और ऐसा सिस्टम हम सबको देने वाले व्यक्तित्व, जिन्होंने मार्केट में आप देखिए कितनी सारी चीजें चल रही हैं, मगर एक साफ सुथरा काम करना और उसके माध्यम से हम में से हम हजारों लोगों को एक अच्छी इनकम करने का भी प्लेटफॉर्म देने वाले ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच आने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि जबरदस्त खड़े होकर के सर का अभिवादन जबरदस्त तालियों के साथ करिएगा। आज इस सभागार में पहली बार कौन आए हैं मैं जानना चाहता हूँ। हम अपने एसोसिएट से इनके वेलकम के लिए एक जोरदार क्लैप। आपका स्वागत करता है। निश्चित आप लोगों ने अभी 1 घंटे का समय जो दिया, उसमें कुछ काम की बातें हुई होंगी, कुछ मौज की बातें हुई और कुछ बेकाम की बातें हुई। बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं जो प्लॉट ले चुके हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो भविष्य में प्लॉट लेना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो प्लॉट किसी को दिलाना चाहते हैं, अपने अच्छे पड़ोसी बसाना चाहते हैं। देखिए, अभी जो आपको बताया गया होगा उसमें कुछ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। शुरू के 15 मिनट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें तो बहुत अच्छी हुई। आधे घंटे बाद आपको उबल लगने लगी होगी, और अभी लास्ट समय जो चल रहा होगा उस समय में आप पक्का जान रहे होंगे कि बेवकूफ़ बनाने का सबसे बड़ा धंधा यहाँ शुरू हो गया है। निश्चित आपके मन में ये प्रश्न, ये चीज़ें आ रही हैं, स्वाभाविक बात है। क्योंकि जब देश में पहली बार जब कार्बन पेपर आया होगा तो लोगों ने कहा होगा कि ऊपर पन्ना रहेगा और नीचे पन्ना रहेगा, और बीच में एक काला काला और नीला नीला पेपर रहेगा, और जो आप लिखेंगे उसमें वो लोगों ने बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा कहीं होता है। जब होने लगा लोगों को बिलीव हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, लोगों ने कहा कि देखिए एक ऐसे कॉपी रखेंगे पेज, और उसके बाद फिर उस पर ऐसे बटन दबा देंगे, अब भका भक सैकड़ों पेज इसका कॉपी निकल आएगा। अरे बोले काहे बेवकूफ बना रहे हो,
ऐसा कहीं होता है? वो भी हो गया। तो लोगों ने कहा देखो आप अमेरिका में हो? बोले हाँ। बोले हम यहाँ से पेपर लगाएंगे, वहां से निकाल लेना। बोले यार तुम हमें मिले हैं, ऐसा भी हो सकता है? वो भी होने लगा। जब पहली बार रेल आई थी इंडिया में, अगर किसी को हिस्ट्री पता हो तो सबने उसमें चढ़ने से मना कर दिया था। बोला पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, और चलेगी तो पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी, बैठो ना। तो सरकार को बड़ी प्रॉब्लम हुई कि यार कोई बैठेगा ही नहीं। तो सरकार ने कहा एक काम करो, इसमें सबको पहली बार कैदी बैठाओ। अब कैदी बेचारे क्या करें, बैठा दी कैदी। अब कैदी बेचारे एक दूसरे ताके, बोले अब तो गए, अब मारने का तो जेल में मारते, यहाँ काहे मार रहे हैं। जब उनको प्रैक्टिस कराई गई तो लोगों में बिलीव जगा कि यार ये तो आज देखिए। उसके बाद मजेदार की बात होती है, बोले 2 पंख होगा, एक आदमी आगे बैठा रहेगा, अब पीछे सब बैठे रहेंगे और हम लोग 10,000 फीट ऊपर। बोले यार काहे को बेवकूफ बना रहे हो? एचएल वाले बोले नहीं बेवकूफ नहीं बना रहे, सही बता रहे हैं। वो भी चलने लगा। जब भी कोई असंभव वाली चीज हमारे सामने आई है ना, हिंदुस्तान की ये नीति रही है और नेचर रहा है, पहली बार विश्वास नहीं होता, हुआ ही नहीं। जब हो गया तब बोला यार सही कह रहे थे, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। जब हम इस प्रोग्राम को पहली बार बनाए, जब डिजाइन कर रहे थे, तो हमारे अपनों से चर्चा हमने किया। बोले सर काय को बेवकूफ बना रहे, ये कब होगा क्या? बोला होगा। लॉन्च किया, जब लॉन्च किया तो जब पहली बार लोग जाने कि प्लॉट भी, और बोले पैसा दिए तो प्लॉट मिल नहीं रहा है, पैसा फंस जा रहा है, और यहाँ प्लॉट भी और पैसा भी, ये कैसे होगा? बोले होगा। तो वो आदत तो पहले से पड़ी हुई ना एक्सेप्ट ना करने की, और फिर जब होने लगा, जब दिखने लगा, तो बोले यार ये तो फिर लेट हो गए। तो कभी भी कोई भी जब हमारे सामने असंभव वाली चीज सामने आती है तो लगता है कि ये हो नहीं सकता, और सच मानिए कि हर वो चीज हो सकता है जो हम और आप सोच सकते हैं। और ऐसा ही हुआ कुछ इस सिस्टम में। मैं तो चलाता ही अकेला जाने में मंजिल मगर, और लोग मिलते गए कारवा बनता गया, पता ही नहीं चला। सच है कि सब कुछ सिस्टम पे निर्भर करता है। बंदूक की गोली सबने देखी होगी, कोई बड़ी बात नहीं। मारना है किसी को, गोली ले लीजिए, तो खोसे रहते हैं बेल्ट में, सांभा एक गोली निकाल के मार दो, क्या होगा? लेके चला जाएगा। लेकिन उसी गोली को जब सिस्टम में डाल करके मारा जाएगा तो फिर आपका परिणाम सिस्टम में दम होता है, गोली में दम नहीं है। हमारे और आप में दम नहीं है, सिस्टम में दम है। पानी ग्लास से जब डालेंगे तो किधर जाएगा? नहीं, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, पक्का। तो फिर 500 मंजिल पे कैसे चला जाता है? वही पानी जो 500 फीट नीचे है और वो 500 फीट ऊपर चला जाता है। सिस्टम बिना सिस्टम डालेंगे तो नीचे जाएगा, लेकिन सिस्टम से अगर उसको पहुंचाना है तो जहां चाहेंगे वहां। हम और आप बिना सिस्टम को कुछ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिस्टम में कर जाएंगे तो लाखों रुपए पाने लगेंगे। सिस्टम राइट। केवल किसको प्लॉट चाहिए? केवल प्लॉट और कुछ नहीं। बहुत अच्छा। देखिए प्लॉट आपको जिंदगी में कहीं भी मिल जाएगा, चारों तरफ प्लॉटिंग चल रही है, चारों तरफ प्लॉटिंग चल रही है, और इसमें कोई बड़ा चीज परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ इतना परिवर्तन किया गया है, इतना परिवर्तन किया गया है कि जो पैसा कहीं और लगता है, उसी पैसे को यहाँ पे प्लान वे में अपने एसोसिएट जो प्लॉट लेते हैं उन पे ये खर्चा किया जाता है। कैसे? समझिएगा। किया क्या गया,
कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आ जाइए साहब, कोई भी प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट बनाया, ये मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है, राइट? आ जाइए साहब, राजू जी, ये रिटेलर है, बनाया किसने? इधर आइए, बनाया किसने? बेचा किसने? रिटेलर को देखे ना कैसे होता है दुकानदार, 12 बजा रहता है, राइट और रॉन्ग? राइट। देखिए ना, यहां से जब बना यहां तक जो आया, इसके बीच में और कौन है? इन्होंने बनाया, C&F को दे दिया, इन्होंने बनाया, C&F को दे दिया, राइट? राइट, क्लियर? यस। आ जाइए साहब, C&F ने एक डीलर को दे दिया और डीलर को डिस्ट्रीब्यूटर को, राइट? अब कहां पहुंचेगा? नहीं, संदीप भैया कहां है? बाहर है। मुकुल भैया आ जाइए, आप ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है रिटेलर तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा रोल और अदा करता है। ये कौन है? ऐश्वर्या राय। हमको आप तक बात बताने के लिए भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? ये टीवी पे क्या कर रहे हैं? कैसे? अब आप बताइए, इन्होंने पैसा लगाया? नहीं लगाया। सबसे स्मार्ट, सबसे तगड़ा, सबसे मोटा कौन दिख रहा है? क्योंकि सबसे मोटा पैसा सिर्फ इस बात का पा रहा है कि ये बात लोगों तक पहुंचानी है, और सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है पैसा निकालने के लिए? बस इतना सा काम हम लोग किए हैं। ये जो पैसा बीच में गया ना, ये जो पैसा आज तक जो हुआ है रियल एस्टेट में, उसी को हमने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अनुसार यहां पे प्लान तैयार कर, किसान से लिया गया, तैयार किया गया सिस्टम, प्रोडक्ट तैयार हो गया, प्लॉट, राइट? अब लोगों को बताने का काम कौन करेंगे? ये सारे पैसे बीच से हटा दीजिए, तो पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ये सारा पैसा अगर इनको दिया जाए तो क्या होगा? ये बताएंगे, ये भी बताएंगे, दौड़ दौड़ के बताएंगे। बस इतना सा काम किया गया इसमें। जो इधर उधर ओकर बोकर दुनियादारी थी, ये सब हटा करके कंपनी ने डायरेक्ट आप तक पहुंचाया, और आप लोगों तक बताएंगे तो कंपनी आपको बीच का सारा पैसा निकाल करके हमारे अपने प्लॉट होल्डर्स को देंगे। बस इतना सा काम किया जा सकता, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं। ऐसा हुआ तो चेहरे पे रौनक बदल गई। ये देखिए, जितने भी प्लॉट लेने वाले लोग हैं, तो अगर ऐसा करने से हमारा प्लॉट फ्री हो जाता है तो बुराई है? नहीं बुराई है ना, बिल्कुल बुराई इसलिए नहीं है कि पैसा सबको चाहिए। पैसा तो प्लॉट क्यों लिया जा रहा है? सच बताइए, प्लॉट क्यों लिया जा रहा है? बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, स्वाभाविक बात है। तो इसका मतलब है प्रॉफिट तो चाहिए, और प्रॉफिट हमको आपको छोड़िए, अमिताभ बच्चन को चाहिए। उसको पैसे की कमी है? नहीं है। पैसा वाले हम आप हैं कि अमिताभ बच्चन? तो लेकिन अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आती है, वो तौलिया और कुर्ता पहन करके ठंडा ठंडा कुल बेचता है, राइट और रॉन्ग? हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल रही है, सांसद भी है और एक्टर भी है। पैसे की कमी उनको है? लेकिन हम महिलाओं को डर लगता है, शर्म लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे आपके पैसे की कमी है, उनके पास पैसे कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को बताने में शर्म नहीं करते। तो पैसा तो सबको चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए? पैसा सबको चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा
बहुत कुछ। अब यहाँ पे 3 प्रकार के लोग हैं, जिनको केवल प्लॉट चाहिए था, दूसरे जिनको केवल दूसरों को दिलाना चाहिए था, और तीसरे प्लॉट भी चाहिए। और तो तीसरे वाले कौन कौन? पैसा भी और प्लॉट भी। राजा जी नहीं चाहिए ना? अच्छा चाहिए, गुड, बहुत अच्छा। सिस्टम के अनुसार किया जाएगा, सिस्टम के अनुसार पैसा मिलेगा, और ये ऑप्शनल है। एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, ये ऑप्शनल है। अगर किसी को नहीं चाहिए, केवल प्लॉट चाहिए, तो उनको सिर्फ प्लॉट मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको करें, ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। क्लियर? समझ में आई बात? अब बाकी का कैसे हम लोग प्लॉट देते हैं, कैसे प्लॉटिंग करते हैं, जो लोग वहां पे देख के आ चुके हैं वो हमारे यहाँ नीचे जिनके साथ आए उनके साथ बैठिएगा, कंप्यूटर पे देखिएगा हम लोग प्लॉटिंग कैसे काट करके आपको अलॉट करते हैं। और जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग, गाड़ी रेडी है, आप यहाँ पे जलपान करेंगे, उसके बाद आप साइड विजिट करके आएंगे, फिर हम लोग देख करके बताएंगे कि कौन सा प्लॉट आपको पसंद आ रहा है, कैसे आ रहा है। राइट? क्लियर? अगर किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो जो है तो बने ही बने रहे। राइट? उसमें कुछ जाना तो नहीं है, नहीं जाएगा। बंदर और बंदरिया दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए थे, ठंड की कड़ाके की ठंड थी, आकाशवाणी हुई, 3 बजे रात जो तालाब में कूद जाएगा वो सुंदर सी कन्या या सुंदर सा मनुष्य बन के निकलेगा। जब आकाशवाणी हुई तो बंदरिया लुक लुक चल कूदे, अपने आप से डांटा होगा, लुक लुक कर रही है। 2 बजा, चलो ना कूदते हैं, शायद ना। फिर बंदर बोला, फिर बड़ी देर डांटा होगा अपने भाषा में, लुक लुक करती है, पागल कहीं के, झूठा है सब। 3 बजा, बंदरिया टपक वापस निकली सुंदर सी कन्या बन। जैसी बंदरिया को देखा सुंदर कन्या बन के निकली तो बंदर बेचारा सुसुकाम हो बैठा है। बंदरिया बोली काहे नहीं कूदे? बोला हम सोचे मान लो ना बने तो। बोले बावले हम भी तो यही सोचे थे, अरे नहीं बनते तो गीले होते, आधे घंटे बाद सूख जाते, अब बन जाते तो देखो सुंदर सी कन्या बन जाते। ये कहानी आपके लिए नहीं, माइंड मत लीजिएगा, दुश्मनी थोड़ी ना पंगा लेना है। सेंस ये कि अगर हम इंसान जिस कंडीशन पे है उस कंडीशन पे तो है, अगर हमने किसी को बता दिया ये बात और उसने अपने बच्चों के लिए ले लिया और वो फॉलो कर लिया, तो क्या होगा? कुछ बेटर हो सकता। और नहीं हुआ तो आपके जेब से कुछ चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा ना। ऐसे ही सोच करके लोगों ने कर लिया था और बस कहानी रच गई। ऐसे ही सोच करके एक बार आप सोचिएगा, फिर मिलकर के कुछ अच्छा करेंगे। ये सिस्टम है, बहुत सारा विस्तार से हम लोग इंडिविजुअल बैठ के बात भी कर लेंगे। आज अभी का वक्त बहुत क्रूशियल डे है, बहुत सारे लोग अपना संडे बहुत स्पेशल निकाल करके यहाँ आए होंगे। समय बहुत हो चुका है, जिनको देखने जाना है वो देखने जाएं, और जो देख के आए हैं वो नीचे बैठ करके विस्तार से जानकारी लें और इसके बाद एक सही निर्णय लें भविष्य के, क्योंकि आज नहीं तो कल निर्णय लेना ही। और एक ऐसा वक्त आया है, एक ऐसा मौका मिला है जहां पे हमसे एक लोगों ने पूछा पुल अभी नहीं बना है, कितने दिन में बन जाएगा? हमने कहा जल्द बन जाएगा। बोले ठीक है, पुल बन जाएगा तो लेंगे। हमने कहा बेहतर है, अगर पुल बन जाता है तो लेने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आज 10 लाख का है, पुल बनने के बाद 50 लाख का, 40 लाख का हो जाएगा। राइट? तो 40 लाख का लेंगे। क्या आपको लगता है कि 40 लाख लेने लायक स्थिति रहेगी आज से कुछ दिन के बाद? नहीं। बोले नहीं। तो फिर आप ये बताइए कि 40 लाख आज लेकर के फायदा चाहते हैं या 40 लाख महंगा चाहते हैं? बहुत सारे लोगों का आंसर रहा कि फायदा चाहते हैं।
तो फायदा तो तभी मिलेगा माय डियर फ्रेंड जब आप डिसीजन आज लेंगे। 20 साल 25 साल पहले जिसने जहां भी डिसीजन लिया होगा, आज वो 5 लाख की जमीन आज 50 लाख की हुई होगी। और जिसने नहीं लिया होगा वो ऐसे क्या बताएं, ऐसे ही मिल रहा था भाई साहब, बोले चाहे जैसे ले लिए, तो काहे नहीं लिए। तो वो 20 साल बाद माथा ठोकने वाली बहाने ना आए, प्राउड वाली बात आए कि हमने डिसीजन क्विक लिया था, सही समय पे लिया था। राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं।